वेलकम टू डीटी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 9 से। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट M। तो ये दो लाइन सेगमेंट्स है AB एंड CD और ये M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इन सच अ वे दैट AM इज इक्वल टू MD। तो गिवन क्या है, AM, ठीक है, एंड MD, ये दोनों इक्वल है। तो गिवन में हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू MD, ठीक है, एंड CM इज इक्वल टू MB। CM और MB दोनों इक्वल हैं। CM इज इक्वल टू MB। CM इक्वल्स टू हम BM लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग में अगर ये M पॉइंट है ना तो ये दोनों इक्वल है, तो M पॉइंट के ऊपर ही आ रहा है, तो AM इज इक्वल टू हम DM लिखेंगे, ठीक है, AM इक्वल्स टू DM, ठीक। प्रूव दैट, दो चीजें गिवन है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। हमें प्रूव करना है AC ये वाली साइड इस BD के इक्वल है। एक तो हमें ये चीज प्रूव करनी है और दूसरा हमें ये भी शो करना है बट AC मे नॉट बी पैरेलल टू BD। हमें ये भी शो करना है कि AC और BD पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो दूसरी लाइन हम ये लिख देंगे, ठीक है, इज नॉट पैरेलल, AC is not parallel to BD, ये भी शो करना है। तो प्रूफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखो हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD, दिस इक्वल्स टू दिस। तो उसके लिए हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स AMC, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल DMB, ठीक है। कौन सी तीन चीजें इक्वल है, सबसे पहले AM इज इक्वल टू DM है, ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन। दूसरी चीज CM इज इक्वल टू BM है, रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। दो चीजें तो यहां से मिल गई। तीसरी चीज यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। सो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो किस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT से दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये चीज शो करनी है, मतलब उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, मान लो इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लूं, ठीक है, ट्रांसवर्सल ले लिया ये वाले। अगर मैं इस एंगल को इसके इक्वल कर दूं, इस एंगल को इसके इक्वल कर दूं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। बट अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल ना हुए तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो अब देखें कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको अलग कर दूं ना दोनों ट्राइंगल्स को और एक दूसरे के ऊपर रख के देखूं तो ये जो इस ट्राइंगल का M पॉइंट है इस ट्राइंगल के M पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, ये M पॉइंट इस पॉइंट पे जाएगा। ये जो A है ये कहाँ जाएगा, D के ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली साइड AM और DM ये दोनों इक्वल है। तो अगर M पॉइंट इसका M पॉइंट इसके M पॉइंट पे ही जा रहा है तो ये वाला A पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, ठीक है, और एंगल C फिर एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल M के इक्वल है। इतनी चीजें पता चली, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अब आप देखो ये C और D इक्वल नहीं है, C और D इक्वल नहीं है, ठीक है। C किसके इक्वल है, C B के इक्वल है, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ही नहीं, ठीक है। अगर फिर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, हम फिर ये लिख देंगे कि इन ट्राइंगल, यही ट्राइंगल हमारे पास है AMC एंड ट्राइंगल DMB, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हम इन एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल ACM इज इक्वल टू ACM, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है,
इसके इक्वल है ना, ठीक है। सो ACM इज इक्वल टू DBM, एंगल DBM, एंड फिर हम लिख देंगे कि ये इसके इक्वल नहीं है, एंड एंगल ACM इज नॉट इक्वल टू BDM, है ना, BDM के इक्वल थोड़ी है। दिस इंप्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो अगर ये इक्वल नहीं है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इंप्लाइज AC इज नॉट पैरेलल टू BD, ठीक है। 10th क्वेश्चन में कहता है इफ टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, हाइट 90 डिग्री के एंगल पे। तो इस ट्राइंगल के ये ऑल्टीट्यूड्स हैं और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो गिवन में हम क्या लिख लेंगे, गिवन में हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू CE, ठीक है। ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं और प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बस एक ही चीज गिवन है, टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दैट AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC हमें प्रूव करना है। प्रूफ पे आते हैं, तो अब हमें AB और AC दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि AB जो है, AB साइड किस ट्राइंगल में आ रही है, इस ट्राइंगल में आ रही है AB साइड, ठीक है। और AC साइड कहाँ आ रही है, इस ट्राइंगल में आ रही है ना। यानी कि हमें इन दो ट्राइंगल्स को पहले करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो हम इन दो ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE। अब तीन चीजें क्या इक्वल है वो लिखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, BD इक्वल्स टू CE, BD इक्वल्स टू CE। रीजन में क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। फिर अब जो क्वेश्चन में तो एक ही चीज हमें मिल रही थी, बाकी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, फिगर से मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 90 एंगल है ना, और ये 90 है। मतलब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ 90 बन रहा है, इस ट्राइंगल की, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ 90 बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ADB, और इस ट्राइंगल में यहाँ 90 बनेगा, 90 है ना, लीनियर पेयर, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यहाँ 90 बनेगा, तो ये हो जाएगा एंगल AEC, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, रीजन लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। एक एंगल मिल चुका है। तीसरी चीज अब क्या मिलेगी हमें, अब देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है ना, ये एंगल इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये एंगल इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई। अब हम ये देखेंगे किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एक ट्राइंगल हमने लिया, इससे ही हमें पता चल जाएगा, कोई भी ले लो। हमने क्या क्या लिया इस ट्राइंगल में, एक एंगल लिया ये, एक एंगल ये लिया और एक ले ली साइड। सो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE बाय AAS रूल, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AD बाय CPCT से ये दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। अब जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हुई तो लिख देंगे, दिस इंप्लाइज, जो हमारी फाइनल लाइन होगी वो क्वेश्चन में से देख के लिख लेनी है, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 11th क्वेश्चन में लिखा है, इन द गिवन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू CDB। एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू CDB, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो गिवन में हम लिख लेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB। दूसरी चीज एंगल BCA मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल, एंगल CBD इसके इक्वल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये भी लिखेंगे, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CBD। टू प्रूव में हम क्या लिख देंगे, प्रूव हमें क्या करना है, AB इक्वल्स टू CD, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले
हम ये देखेंगे कि ए बी किस ट्रायंगल में आ रही है, ए बी आ रही है इस ट्रायंगल में, है ना, ए बी साइड इस ट्रायंगल में आ रही है और सी डी साइड आ रही है, सी डी इस ट्रायंगल में आ रही है। इट मीन्स हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। अब इसमें जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, इस ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल और ये इस ट्रायंगल में ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB। दूसरी चीज आपको गिवन है, इसी ट्रायंगल में ये पूरा एंगल और इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल, तो ये भी लिख लेते हैं, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। दो चीजें होगी। तीसरी चीज आप फिगर में देख लो, क्या दिख रहा है आपको, हमें ये दिख रहा है कि ये जो साइड है BC ये कॉमन है, ये BC साइड इस ट्रायंगल की भी है और ये BC साइड इस ट्रायंगल की भी है, तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू CB कॉमन। अच्छा, यहां भी रीजन लिखना है गिवन दोनों का। अब BC इक्वल्स टू CB क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इसको अलग अलग करोगे ट्राइंगल्स को, ये ऐसे उल्टा करके रखेंगे ना इसके ऊपर, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो C पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर आएगा। वैसे भी पता चल रहा है कि ये देखो यहां पे लिखा है ना कि BCA इज इक्वल टू CBD, तो ये जो C है, C जो एंगल है ये B के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे उल्टा करके रखेंगे तब कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू CB कॉमन, ठीक। अब तीन चीजें मिल चुकी हैं, अब रूल देखें कौन सा है। तो रूल हमारा लग रहा है, आपने क्या लिया, एक एंगल लिया, एक दूसरा एंगल लिया और एक साइड ली, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब वो आप खुद लिख लोगे, ट्राइंगल के नाम बीच में ये सिंबल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हुए, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये साइड AB इज इक्वल टू CD इक्वल होगी बाय CPC। 12th क्वेश्चन में गिवन है, देखो अब मैंने गिवन नहीं लिखना है, यही फिगर से देख के करते हैं। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल EBC, एंगल ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EBC, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। BD इज इक्वल टू BC, BD और BC दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। एंगल ACB, एंगल ACB यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल EDB, ये एंगल। ये तीन चीजें गिवन है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीजें आप गिवन में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव हमें करना है AB इक्वल्स टू BE, AB साइड और ये BE साइड इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये टू प्रूव में लिख लेंगे। अब आते हैं प्रूफ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमें AB और BE को इक्वल करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि AB ये जो साइड है ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाले का, है ना। और BE किसका पार्ट है, इस ट्रायंगल का, यानी कि इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBD, ठीक है। दो ट्रायंगल्स लिए। अब देखें क्या क्या गिवन है। अब इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल, अच्छा एंगल हो या साइड हो वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा एंगल और इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल इक्वल है, तो ये चीज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDB, रीजन गिवन, ठीक है। एक एंगल मिल चुका है। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है, इस ट्रायंगल में ये BC साइड जो है और इस ट्रायंगल में ये जो BD साइड है ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, BC इज इक्वल टू BD, रीजन गिवन। दो चीजें मिल चुकी है, एक एंगल एक साइड। अब तीसरी चीज बात, मतलब हमने इस चीज का यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया। अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, इसमें ये पूरा एंगल नहीं बन रहा, सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल में इसके इक्वल है, ये भी पूरा एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पेयर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि हमें जो भी एंगल चाहिए वो ट्रायंगल का पूरा एंगल होना चाहिए, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर हम साइड ले रहे हैं वो भी पूरी उस ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए, ठीक है। सो ये एंगल ये पूरा तो नहीं है ना,
पूरा तो नहीं है। और अगर इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात करें तो ये पूरा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पहले हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कैसे करें? आपको दिख रहा है इस और इस एंगल के बीच में ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। अगर इस कॉमन पार्ट को मैं इस एंगल में भी जोड़ दूं और इस कॉमन पार्ट को इस एंगल में भी जोड़ दूं तो ये एंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये लिख लेंगे जो गिवन है, जो इनकम्प्लीट एंगल्स गिवन है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब ये इनकम्प्लीट है, इनको पूरा करना है। पूरा कैसे करना है? ये जो कॉमन एंगल है दोनों में ऐड कर देंगे। अगर कोई भी दो चीज़ें इक्वल है, जैसे x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, मान लो, और इसमें हम सेम चीज़ ऐड करते हैं, 2 मैंने ऐड कर दिया इधर भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो इक्वल ही रहेंगी, ठीक है। इसलिए हम दोनों साइड ये कॉमन पार्ट ऐड कर देंगे, एंगल ए बी ई ऐड कर देंगे दोनों साइड, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ई बी सी प्लस एंगल ए बी ई, ठीक है। दोनों साइड्स कॉमन पार्ट ऐड कर दिया। अब देखो ए बी डी प्लस ए बी ई क्या बना? ए बी डी ये वाला प्लस ए बी ई ये वाला, ये दोनों मिला के ये पूरा बन गया, पूरा बन गया। इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल बन गया, ठीक है। क्या बन गया? एंगल डी बी ई बन गया, ठीक है। एंगल डी बी ई बन गया इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को मिला के ये पूरा एंगल बन गया, यानी कि इस ट्राइंगल का ये कौन सा एंगल बन गया? एंगल सी बी ए, ठीक है, एंगल सी बी ए, ठीक है। अब आपको पूरे एंगल्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, ये तीन चीज़ें, तो किस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए? क्या लिया था आपने? एक ट्रायंगल लो, उसमें आपको पता चलेगा एंगल लिया था, फिर ये साइड ली, फिर ये एंगल मिल गया, दो एंगल्स के बीच में साइड आ रही है, सो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये जो ए बी साइड है और ये जो बी ई साइड है ये इक्वल हो जाएंगे बाय सिपिसिटी। 13th क्वेश्चन में कहता है ए वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड वाई। ए वाई, ये ए वाई, ठीक है, जेड वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी वाई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, बी वाई एक्स वाई के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है, सच दैट ए वाई इज इक्वल टू जेड वाई। ए वाई, ये साइड ए वाई जेड वाई के इक्वल है एंड बी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, बी वाई जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स। आपको क्या प्रूव करना है? ये ए बी, ये वाली साइड ए बी जेड एक्स के इक्वल है, ठीक है, ये ए बी जेड एक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले साइड्स को इक्वल करना है, गिवन और टू प्रूव आप लिख लोगे, ठीक है। हम सीधा प्रूफ पे आते हैं। तो ये जो ए बी साइड है ये किस ट्रायंगल का पार्ट है? इस ट्रायंगल का, ठीक है। और ये जो जेड एक्स है ये किस का पार्ट है? इस ट्रायंगल का पार्ट है। इट मीन्स हमें इन दो ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले ट्रायंगल्स के नाम लिख देंगे। इन ट्रायंगल ए वाई बी, इन ट्रायंगल ए वाई बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल जेड वाई एक्स, ठीक है। ट्रायंगल्स के नाम लिख दिए हमने। अब हमें तीन चीजें चाहिए इक्वल। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है और दूसरे ट्रायंगल की ये साइड दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे? ए वाई इज इक्वल टू जेड वाई, रीजन में गिवन, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या गिवन है? इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये दोनों भी इक्वल है। सो वाई बी इज इक्वल टू वाई एक्स, वाई बी इक्वल्स टू वाई एक्स, ये भी इक्वल है, गिवन है, ठीक है। दो साइड्स आपको मिल चुकी है। अब तीसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 90-90 दिख रहा है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की, तो यहाँ पे 90 दिख तो रहा है, लेकिन ये पूरा एंगल तो नहीं है ना, ये पूरा एंगल इक्वल होना चाहिए था, ये पूरा, ठीक है, ये इनकम्प्लीट एंगल है। वैसे अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो 90 यहाँ तक है, ये पूरा चाहिए था हमें तो, ठीक है। इसका मतलब
उसको एंगल को कंप्लीट करने के लिए हमें उसमें कुछ ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? जो इन दोनों एंगल्स के बीच में ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये कॉमन एंगल, ठीक है, ये कॉमन एंगल हम दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? आपको इक्वल, आपके पास एंगल्स कौन कौन से इक्वल है? आपके पास एंगल्स इक्वल है, एंगल ZYA है ना, एंगल ZYA इज इक्वल टू, ZYA किसके इक्वल है? BYX के, ठीक है। ये 90 है, ये ईच 90, लेकिन ये पूरे पूरे एंगल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन पार्ट ऐड कर देंगे। कॉमन पार्ट क्या है? एंगल AYX, दोनों तरफ ऐड किया, एंगल AYX, और यहां भी ऐड किया एंगल AYX, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस एंगल में ये ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन गया पूरा, ठीक है। इस ट्राइंगल का क्या बन गया? एंगल ZYX, एंगल ZYX। और यहाँ पे जब इस 90 में आपने ये ऐड कर दिया कॉमन पार्ट, तो ये पूरा एंगल बन गया इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस ट्राइंगल का ये पूरा एंगल बन गया। तो ये क्या बन गया? एंगल AYB, ठीक है। तो अब आपको दो कंप्लीट एंगल्स मिल चुके हैं जो इक्वल है। तो ये तीन चीज़ों से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब रूल देखें क्या लगा। तो रूल में एक ट्राइंगल लिया हमने, इसमें ये साइड थी इक्वल, ये साइड इक्वल थी, और दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल आपने लिया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू ZX बाय CPC। 14th क्वेश्चन में कहता है ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD स्क्वायर है, इट मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, ये सारी साइड्स इक्वल हैं। फिर कहता है ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये साइड इसके इक्वल, ये भी साइड। अब ये देखो, स्क्वायर की एक साइड और ट्राइंगल की एक साइड कॉमन है, तो इसका मतलब ये सारी ही साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, ये सारी ही साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो गिवन में ये दो चीज़ें गिवन है, ABCD इज अ स्क्वायर एंड PAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। गिवन में हम लिख लेंगे टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल APD कौन सा? ये वाला, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC, ये वाला। इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स के नाम लिख लेंगे। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BPC, ठीक है। अब क्या क्या इक्वल है? तीन चीज़ें हमें चाहिए जो इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में AP साइड और इस ट्राइंगल में BP साइड इक्वल है, ठीक है। AP इज इक्वल टू BP। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर इस ट्राइंगल में AD साइड और इस ट्राइंगल में BC साइड इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। ऐसा क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो दो साइड्स हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ चाहिए ना। तीसरी चीज़ में देखो, ये स्क्वायर है तो ये 90 का एंगल होगा और इधर भी ये 90 का एंगल होगा, ठीक है। और अगर इस ऊपर ट्राइंगल की बात की जाए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है, ये ऊपर वाला भी 60 ही है। इतना ठीक। तो अब ये देखो ना, इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 + 60, ठीक है। और इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल, ये भी कितना हो गया? 90 + 60, ठीक है, यानी कि ये भी 150 हो गया, ये भी 150 हो गया, दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए। तो हम क्या लिख देंगे? एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBC ईच 150 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये 90 एंगल बना देंगे और यहाँ पे 60, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 90 + 60, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमें इक्वल मिल चुकी हैं। तो किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड
एक साइड ये ली थी आपने, एक साइड ये ली थी, एक दोनों के बीच में एंगल ले लिया, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यही हमें करना था, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में देखो, कहता है शो दैट एंगल BPC इज इक्वल टू 15 डिग्री। BPC कौन सा है? BPC, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसे शो करना है कि ये 15 डिग्री है। तो अब ये भी बड़ा सिंपल है, देखो इसे 15 डिग्री शो करना है, ठीक है। और इस ट्राइंगल में आपको ये पता है कि ये 150 है, ठीक है, ये पूरा 150 है, और ये वाला जो पार्ट है ये 60 है ना। तो इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए, ये ट्राइंगल देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल है ना, ठीक है, क्योंकि ये सारी साइड्स आपस में इक्वल थी, ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया ये x है और ये भी x है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्राइंगल PBC एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो x प्लस ये कितना है? 150 प्लस ये कितना है? x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अच्छा, ये x आपने लिखा, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल लिखे, ये भी आपने शो करना है कि इन दिस ट्राइंगल BP इज इक्वल टू BC, सो दिस इंप्लाइज एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल BCP। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहां से फिर 2x इज इक्वल टू 150 उधर गया, कितना आ गया? 30। सो x इज इक्वल टू 30/2 15 डिग्री। x 15 डिग्री आ गया, और यही हमें एंगल चाहिए था, एंगल BPC कितना आ गया? 15 डिग्री, ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल भी पूछ लिया जाता है, ये वाला बीच वाला, तो ये कैसे पता करेंगे? देखो, जैसे आपने ये एंगल 15 डिग्री किया ना, अब ये दोनों जो पतले पतले से ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये एंगल 15 है तो ये भी 15 होगा 15 बाई CPCT, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, ये पूरा 60 है, ठीक है। तो अगर ये पूरा 60 है, उसमें से ये 15 है, ये 15 है, तो 15 प्लस 15 30 निकल चुके हैं, तो ये अंदर वाला कितना बचा? 30 डिग्री। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका 60 से हम इसको सॉल्व कर देंगे। 15th क्वेश्चन में क्या कहता है? इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंगल B 90 है। आपको ये गिवन है कि एंगल B 90 है, एंड ABPQ ACRS आर स्क्वायर्स, ये दोनों स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ACRS एंड ABPQ स्क्वायर्स है, ठीक है। स्क्वायर्स हैं तो इसका मतलब ये चारों साइड्स आपस में इक्वल, ठीक है, इस स्क्वायर की, और इस स्क्वायर में ये चारों साइड्स आपस में इक्वल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, तो ये साइड्स अलग अलग है ट्राइंगल की, ठीक। सो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ACQ, ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABS, ये, ठीक है। इन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको थोड़ा डार्क कर ले, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, तीन चीजें हमें चाहिए ट्राइंगल्स में, क्या क्या इक्वल है। तो प्रूफ में क्या होगा? सबसे पहले ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल ABS। तो पहली चीज हमें क्या दिख रही है? अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, देखो ये ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये साइड, ठीक, और इस ट्राइंगल में ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड थी ना, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट अगर ट्राइंगल की बात करें, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में आ गई, ठीक है, और इस स्क्वायर की ये वाली साइड इस ट्राइंगल में आ गई, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे QA इज इक्वल टू, QA किसके इक्वल होगी? BA के इक्वल होगी, ठीक है। QA BA के इक्वल होगी, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे AQPB
AQPB इज अ स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरी चीज, अब फिर से इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में कौन सा, ये वाला, ये वाला, इस ट्रायंगल में ये साइड, ये वाली साइड, और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि इस वाले स्क्वायर की दो साइड्स इस ट्रायंगल में आ चुकी है। ठीक है, इस वाले स्क्वायर में ये वाली साइड इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी दोनों इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू AS है हमारे पास, AC इज इक्वल टू AS है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दोगे रीजन, ASRC इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, दो साइड्स हमें इक्वल मिल चुकी हैं। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी, तीसरी चीज में अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो अगर स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये एंगल भी 90 का होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये 90 यहाँ तक ही है, ये पूरा एंगल नहीं है। ठीक है, और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे भी ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे आके खत्म, मतलब यही 90 है, ये पूरा एंगल चाहिए था हमें, पूरा नहीं है। और आपको ये भी दिख रहा है कि इन दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन पार्ट भी आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इनको कंप्लीट करने के लिए ये कॉमन पार्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल QAB, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल SAC लिख देंगे, ईच 90 डिग्री के हैं। अब कॉमन पार्ट ऐड करेंगे, क्या है, BAC। ठीक है, तो QAB प्लस BAC इज इक्वल टू SAC प्लस BAC। कॉमन पार्ट ऐड किया, जब इसमें इसको ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन गया। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल बन गया, क्या बन गया, QAC। सो एंगल QAC इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, जब इस 90 में ये कॉमन पार्ट ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन गया। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, SAB। ठीक है, तो दो साइड्स आपको मिली, एक एंगल। अब किस रूल से फिर ये कॉन्ग्रुएंट हुई, दो साइड्स ये थी और एक एंगल बीच में था, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में करना था। और सेकंड पार्ट में कहता है CQ इक्वल्स टू BS। CQ यहाँ पे है, BS यहाँ पे है। जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो CQ इक्वल्स टू BS हो गया बाय सिम्प्लिसिटी। 16th क्वेश्चन में कहता है स्क्वायर्स ABPQ स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल एंड सारे एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है, दूसरी चीज ADRS, स्क्वायर्स ABPQ एंड ADRS। तो ADRS ये भी एक स्क्वायर है, तो ये सारी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी और यहाँ पे भी सारे एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। are drawn on the sides AB and AD of a parallelogram ABCD। तो ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी। तो अगर ये वाली साइड इसके अपोजिट है तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी वही इसकी अपोजिट साइड होगी, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल। ठीक है, और इस स्क्वायर की ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि ये दोनों इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल SAQ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ABC, ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करें, देखो यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, और आपको पता होगा कि पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं उन सभी का सम क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के अराउंड कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4, चारों एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे एंगल SAQ प्लस SAD प्लस DAB प्लस BAQ, चारों एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब SAQ तो
फाइंड ही करना है, देखना है हमें क्या है, ठीक है। एस ए क्यू को यही लिखा प्लस एस ए डी कितना है, ये बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। डी ए बी के बारे में कुछ नहीं पता अभी हमें, तो डी ए बी को ऐसे ही रखा। और बी ए क्यू ये है, ये भी 90 है, इज इक्वल टू 360। तो ये कितना हो जाएगा, एस ए क्यू प्लस डी ए बी इज इक्वल टू ये 90 प्लस 90 180, उधर जाके 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया, यहाँ से एस ए क्यू क्या आ गया 180 माइनस एंगल डी ए बी, ये एस ए क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। एस ए क्यू आ गया। अब दूसरी चीज क्या है, ए बी सी देखे निकाल के ए बी सी की वैल्यू क्या आती है। अब ए बी सी क्या है, इस पैरेललोग्राम में एक एंगल है, ठीक है। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो साथ साथ है, मतलब अगर इसकी बात करें तो इसके साथ एक ये एंगल है, ये भी है, साथ में ही है, ठीक है। इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस प्लस दिस, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, नाउ एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। यहां पे रीजन लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री हो गए। तो अब यहां से ए बी सी निकालें, ए बी सी चाहिए था, ए बी सी कितना है, क्या आ जाएगा 180, ये उधर जाएगा एंगल डी ए बी, 180 माइनस एंगल डी ए बी। अब देखो एस ए क्यू क्या था 180 माइनस डी ए बी सी क्या है 180 माइनस डी ए बी, दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन दे दिया 1 and 2, हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 एंगल एस ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। दोनों चीजें सेम आ रही है ना, 180 माइनस डी ए बी, 180 माइनस डी ए बी, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स सेम हो गए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, एस क्यू इज इक्वल टू ए सी। सेकेंड पार्ट के लिए एस क्यू इक्वल्स टू ए सी चाहिए, तो एस क्यू मतलब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एस क्यू, ए सी का है, ये हमें प्रूव करना है ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना होगा कि ये साइड किस ट्रायंगल में आ रही है। तो ये साइड आ रही है इस ट्रायंगल में और ये वाली साइड आ रही है इस ट्रायंगल में, ठीक है। इट मीन्स हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एस ए क्यू एंड ट्रायंगल सी बी ए, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है, ये देखो, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड दोनों इक्वल है। ये भी वैसे ही है ना कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की एक साइड इस ट्रायंगल में आ रही है और एक साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि ए बी पी क्यू इज अ स्क्वायर, ए बी पी क्यू इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। एक साइड मिल गई। फिर दोबारा इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इक्वल है, कैसे, ये जो साइड है ये इस स्क्वायर की है, ठीक है, और ये जो साइड है ये वाली साइड ये भी इसी स्क्वायर की है। अब ये पैरेललोग्राम थे इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल हो चुकी है, ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होगी। तो इट मीन्स कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। सो एस ए किसके इक्वल हो गया, सी बी के, ठीक है। क्या लिखोगे, ए एस आर डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आप लिख दोगे रीजन में, ठीक है। दो चीजें मिल गई, दो साइड्स मिल गई। अब तीसरी चीज देखो, आपने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। सो एंगल एस ए क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों इक्वल है, प्रूव्ड इन पार्ट 1, ठीक है, प्रूव्ड इन पार्ट 1। तीन चीजें मिल गई, तो किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए।
जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए हम लिख देंगे SQ इज इक्वल टू AC बाय CPCT। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके देन, थैंक यू।